सभी नौजवान साथियों को नमस्कार। मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, हमारे देश की जो युवा शक्ति है, उन सबको एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्ते। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कुलदीप मिश्रा, एक्सिट सोसाइटी प्रयागराज। इस वक्त में जो हमारे नौजवान साथियों का सबसे अहम मुद्दा है रोजगार, उस पर मैं लगातार बातें कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज मैं कुछ अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। मैं जो हमारी सरकारें अब तक की रही हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अब तक की जो भी सरकारें रही हों, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस मंच के माध्यम से मैं उन सरकारों से कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। ये प्रश्न हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनकी तरफ से मेरा एक प्रश्न है। तो मेरी बातों पर गौर करिएगा और इसको समझने का प्रयास करना। देखिए, जब कभी रोजगार के लिए हमारा युवा परेशान होता है, सड़कों पर उतरता है, प्रदर्शन करता है और सरकारों से ये पूछता है कि मेरे रोजगार का क्या, तो सरकार तो पहले ये कोशिश करती है कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उन्हें पीटा जाए, उन्हें दौड़ाया जाए, उन्हें भगाने का प्रयास किया जाए, वो अपनी मांगों को ख़त्म करके चुपचाप घरों में बैठ जाए। लेकिन कभी कभी सरकारें सफल नहीं हो पाती हैं, वो हमारे विद्यार्थियों के आंदोलन को समाप्त नहीं कर पाती हैं। बेरोजगारों का जो आक्रोश है, जो आंदोलन है, उसको दमन करने में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो सरकारें दबाव में आके क्या करती हैं, बेरोजगारों को, नौजवानों को एक आश्वासन दे देती हैं कि हम बहुत जल्द जो है फलाना वैकेंसी जो है लेके आएंगे। लेकिन सरकार एक चीज़ कभी नहीं बताती है कि वैकेंसी कब आएगी और कब इस वैकेंसी को हम पूर्ण करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञप्ति आने से विद्यार्थी को या नौजवान साथी को रोजगार मिलने तक कितना समय लगेगा, ये सरकारें नहीं बताती हैं। यहीं पर हम बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, हमारी जो युवा शक्ति है उनके साथ छल किया जाता है, धोखा किया जाता है। तो बेहतर होगा मैं आपको इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। वो ध्यान से समझिएगा। मैं बात करता हूं यूपीएसआई 2011 की परीक्षा। यूपीएसआई 2011 की जो परीक्षा है, इसका विज्ञापन पहली बार मई 2011 में आता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसका जो विज्ञापन है बच्चों, वो मई 2011 में आता है। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा वो जो है 11 दिसंबर 2011 को संपन्न करवाया जाता है। उस समय हमारे प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो मायावती जी थी। यानी इस विज्ञप्ति को लाने का जो श्रेय है वो हमारी जो मुख्यमंत्री थी भूतपूर्व, मायावती जी, उनको जाता है। प्री का एग्जाम दिसंबर 2011 में होने के बाद इसका जो मुख्य परीक्षा है उसको संपन्न कराते हैं लगभग 3 साल बाद, 14 अक्टूबर 2014 को। उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
अखिलेश यादव जी किसी तरह से मुख्य परीक्षा संपन्न होती है तो बच्चों की ज्वाइनिंग होती है जाके जुलाई 2017 में, और इस समय मुख्यमंत्री होते हैं हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि एक यूपीएसआई की वैकेंसी जिसके माध्यम से मात्र 4 से 4,500 बच्चों का चयन किया जाना था, हमारे प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री जोर लगाते हैं तब वो वैकेंसी जाके फाइनल होती है। ये 3 सरकारें अलग अलग पार्टियों की हैं। ठीक है, मायावती जी आप सबको पता है बीएसपी की सरकार थी, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और फिर बीजेपी की सरकार आती है। ये जो 6-7 साल का लंबा समय है, इसका हिसाब कौन करेगा? ये प्रश्न है मेरा सरकार से, इन मुख्यमंत्रियों से, कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनका जो ये समय खराब हुआ, इसका हिसाब कौन करेगा? जरा कल्पना करिएगा कि जो वैकेंसी 2011 में आई मई में, अगर वो 6 महीने के अंदर पूरी हो जाती तो हमारे जो देश का, हमारे प्रदेश का जो युवा है, उसके जीवन का जो एकदम क्रीम समय है, क्रीम टाइम है, क्योंकि 21 साल से 30 साल की जो उम्र होती है जीवन की, ये जो है पूरे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण समय है। और हमारी सरकारें, जिनको मैं कह सकता हूँ निकम्मी सरकारें, जीवन के का जो सबसे मुख्य समय है उसमें से 7 साल खा जाती हैं। इस 7 सालों में बच्चों का कितना पैसा खराब हुआ होगा, बच्चों की उम्मीद का क्या, उनके माँ बाप की उम्मीद, उनके घर वालों की उम्मीद, उन सब का हिसाब कौन करेगा? ये सब प्रश्न करने वाला आज कोई नहीं है। सरकारें दबाव में आती हैं, विज्ञप्ति जारी कर देंगी, तो होता क्या है कि हमारे नौजवान साथियों का जो आंदोलन होता है वो समाप्त हो जाता है, और एक एक वैकेंसी को फाइनल होने में 7 वर्ष का अमूल्य समय बेकार हो जाता है। इस 7 सालों में ये जो वैकेंसी है, ये जाने कितनी बार लोअर कोर्ट में जाती है, जाने कितनी बार ये वैकेंसी हाई कोर्ट में जाती है, जाने कितनी बार ये वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक, ये है हमारे देश का लोकतंत्र, ये है हमारे देश की जो है कानून व्यवस्था, कि बच्चा एक एग्जाम में, हमारा जो नौजवान साथी है वो मुख्य परीक्षा दे, प्रारंभिक परीक्षा दे, मुख्य परीक्षा दे, किसी परीक्षाओं में इंटरव्यू देता है। ये 3 चरण होने के बाद ये 3 चरण और जुड़ जाते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोई भी वैकेंसी आती है, क्या हमारी सरकारें इतनी भी क्षमता नहीं रखती हैं कि वो एक एग्जाम को सफलतापूर्वक करवा पाए? विद्यार्थियों को माननीय न्यायालय का सहारा ना लेना पड़े। बच्चा न्याय लेने के लिए कोर्ट जाता है, न्यायालय की शरण में जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तब उसको जो है उसका अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये मेरी जो सरकारें हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी प्रकार की इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहता। मैंने एक कॉमन मुद्दा रखा है, जो मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो इस पर विचार करें और हमारी सरकारें इसका जवाब दें कि इन 7 सालों का हिसाब आप किस प्रकार से करते हैं। केवल रोजगार के लिए विज्ञप्ति निकाल देना रोजगार नहीं है।
बच्चों को बेवकूफ़ बनाना, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाना सरकारें बंद करें। इस व्यवस्था को हम लोगों को परिवर्तित करवाना होगा। सरकारें नहीं करेंगी, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, हमको करवाना होगा। माध्यम कुछ भी हो सकता है, हम आंदोलन करें, हम धरना प्रदर्शन करें, हम सड़कों पर आए, हम संसद पे जाएं, हम कहीं भी जाएं, और जब तक ये व्यवस्था जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ऐसे ही हमारा नौजवान साथी परेशान होता रहेगा। अरे मेरे साथियों, जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारे नौजवान हैं, वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन। जो युवा होता है, युवा वो किसी भी देश के लिए, ठीक है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है देश की। और हमारे देश में उस रीढ़ की हड्डी को किस तरीके से कुचला जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं उदाहरण से। ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको दिखाया। ऐसे शिक्षक भर्ती हो जाए, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हैं, ऐसे कई परीक्षाएं हैं जहां पर विद्यार्थियों का शोषण तिल तिल करके किया जाता है। आवश्यकता है इस पर आवाज़ बुलंद करने की, सरकारों से प्रश्न पूछने की, और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, जो मीडिया है, वो इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। हमको सरकारों से सवाल पूछना है, और कोई भी सरकार हो, इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक मंच से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मेरा एक प्रयास है अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने देश की जो युवा शक्ति है उनके लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पे पहुंचाने की कोशिश करें, और इस पर मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्लान बनाकर अपने सोसाइटी के माध्यम से सरकार तक जाऊंगा, और सरकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। मैं शिक्षित आदमी हूं, मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं आंदोलन कर सकता हूं। संविधान में जो मुझे अधिकार मिले हैं मैं उनका प्रयोग करूंगा, और उसको प्रयोग करते हुए मैं इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, फिर मिलेंगे, और भी रोजगार को लेकर जो समस्याएं हैं उन पर मैं आपसे बात करूंगा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचेगा रोजगार के संदर्भ में जिस पर मैं आपसे बात ना करूं, और बात ही नहीं, इस पर काम होगा। अगर मैं किसी चीज़ में लगूंगा तो वहाँ सिर्फ बात नहीं होगी, वहाँ काम होगा, क्योंकि लोग अच्छे वक्ता होते हैं। मैं एक अच्छा कर्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे करना है, मुझे बोलना नहीं है। इसलिए हो सकता है कि बोलते समय कुछ गलतियाँ हो गई हों, शब्दकोश की कमी रह गई हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।